अस्सलाम वालेकुम जी, आऊँ यहाँ आमिर शाह और आज दिल की बात आमिर के साथ में एक नया एपिसोड। और मेरे साथ जो पर्सनैलिटी बैठी हुई हैं उनको आपने मुख्तलिफ चैनल्स पर देखा है मुख्तलिफ काम करते हुए। कभी वो होस्टिंग करती हैं, कभी सोशल एक्टिविटीज़ में इन होती हैं, कभी फेसबुक पर इन होती है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पर भी इन होती है। बड़ा ही एक फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, उस बारे में भी डिस्कस करेंगे। और क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, उस बारे में भी इनसे डिस्कस करेंगे। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा पहली दफ़ा उनसे एज अ होस्ट उनसे एक यूँ कहेंगे इंटरव्यू है मेरा। तो कोशिश करेंगे कि उनको खुरेदने की कोशिश करें। तो हम सबकी, आप सबकी बाक पीरज़ादा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम बाक। अस्सलाम वालेकुम आमिर, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास A1 बोले तो झकास। आप कैसी हैं? जबरदस्त, मैं भी झकास। आपसे मिलकर हम भी झकास हो गए। ज़बरदस्त बाक। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने दिल की बात आमिर के साथ में हमें टाइम दिया, क्योंकि मोस्टली हमने होस्ट को देखा है कि वो अगर मॉर्निंग शो कर रही हैं तो मॉर्निंग शो करने के बाद वो सो जाती हैं। अगर वो इवनिंग शो कर रही हैं तो इवनिंग शो करने के बाद वो फिर सो जाती फिर हैं। सो जाते लेकिन आप इवनिंग शो करें या मॉर्निंग शो करें, हम आप सोते नहीं क्या? जागती रहती हैं। इसका राज क्या है? नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं। नहीं, हम भी सोते हैं और सोना बहुत ज़रूरी है। नींद मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है क्रिएटिव माइंड के लिए। आपके जो स्पेसिफिक आवर्स होते हैं ना, आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ सारी डिपेंड करती है कि आपकी नींद कितनी और आप कितना ले रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं। तो ज़ाहिर है बॉडी की एक नीड है और हम भी सोते हैं, हम भी। लेकिन बात ये है कि वाक़ई में बहुत सारा कुछ करने को जब आ जाता है तो हम क्रिएटिव लोग हैं। आप ज़रूर इस बात को एग्री करेंगे कि फिर हमारी नींदें उड़ जाती हैं जब कुछ कुछ नया करने के लिए माइंड में आता है ना, तो वो एक ऐसी जरासीम है तो जो आप हमें सो सोने जाती नहीं हैं। देते। तो हम जब तक वो काम पूरा नहीं करते फिर हमें जाकर सुकून की नींद आती है। अच्छा, आप एक लेडी हैं और माशाल्लाह से मुख्तलिफ चैनल्स पर आपने काम किया है। बाकी चैनल्स के तो नाम नहीं लूँगा, पीटीवी का नाम अलाउ है हमारे पॉडकास्ट में, तो हम पीटीवी का भी नाम लें। पीटीवी पर भी आप काम कर रही हैं, आपका जी भी हाँ, एक जी शो हाँ। रनिंग भी है। इतने सारे काम अकेली एक अब्बिया नारी, तो वो किस तरह हैंडल कैसे करती हैं? मतलब फिर फैमिली को भी टाइम देना है, टीवी को भी टाइम देना है, घर को भी टाइम देना है, ससुराल को भी टाइम देना है, लिखना भी है, सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहना है। तो मतलब बाक खुद को टाइम कैसे देती है बाक? असल में बात ये होती है कि जब आप अपने काम से इश्क करते हैं ना, तो वो टाइम जब आप अपने काम को दे रहे होते हैं, वो ऐसा लगता है कि आप अपने आप को दे रहे हैं। यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई योरसेल्फ अदर देन योर वर्क। हुँ, अपने आप को अपने काम से अलग नहीं करते आप, जब आप अपने काम से इश्क करते हैं। ये सिर्फ़ उस ज़बरदस्त। सूरत में मुमकिन है। मेरे साथ भी यही बात है कि मैं जो भी काम करती हूँ, वो दिल से करती हूँ। चाहे वो एज़ एन आर्ट एक्टिविटीज़ हो मेरी, मैं आर्ट क्यूरेटर भी हूँ, एज़ एन इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट भी काम करती हूँ। वो भी काम करती हूँ तो मैं अपने दिल से करती हूँ। हाँ, ये मेरा है शुरू से मानना कि जो प्रोजेक्ट्स लेती हूँ, मैं उसको 100% देती हूँ। तो कभी भी मैं कोई एक प्रोजेक्ट किसी एक चैनल पे, किसी एक इवेंट कोई भी अगर मैं लेती हूँ, तो मैं दूसरा उस सूरत में लेती हूँ अगर मैं समझती हूँ कि वो पहला वाला मुतासिर ना हो। हुँ, तो इसलिए मेरी हमेशा लिमिटेड अप्रोच होती है। एक टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 प्रोजेक्ट्स लेती हूँ, फिर जब वो ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर 2 और दूसरे ले मतलब लेती हूँ। फिर टोटल 4 हो जाते हैं। फिर वो 4 हो जाते हैं। देखने वालों को लगता है कि ये 4 एक्टिविटीज़ में कर रही है, लेकिन मैं क्योंकि उस चीज़ को डिवाइड करती हूँ। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को ये क़ुव्वत जो है, मैं समझती हूँ उन्होंने इस ये दी है, हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोग मल्टीटास्कर हैं हुँ, और औरत मर्द से थोड़ा ज़्यादा है। ये कुदरती है, नेचुरल। ये हमारे जीन्स में, फ़ितरत में है कि औरत जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रही है, वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से मर्द के बनिस्बत बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती है। आपका ज़बरदस्त। घर हो, हाँ, बेशक इसमें हमारे घर की, हमारे हस्बैंड की, हमारे जो घर के दूसरे मेंबर्स हैं, उनकी, कोवर्कर्स की, सबकी सपोर्ट शामिल होती है, तब जाके ही वो काम कर पाती है। लेकिन ये है कि उसमें चैलेंजिंग फैक्टर जो है मर्द के बनिस्बत ज़्यादा, ये मेरा मानना है। अब इसमें अच्छा, आपने वो अच्छा। डिवीज़न नहीं नहीं, करनी, नहीं, औरत मेरे मर्द की पास लड़ाई नहीं होनी सवाल बस। सवाल बन गया है मेरे दिमाग में। बिल्कुल। अमर पीरज़ादा, जी हाँ। मतलब वो भी एक बहुत बड़ा नाम है और मैं उनका भी एक इंटरव्यू करूँगा। फिर ये आपकी सारी चीज़ें मैं उनसे भी ये आप पूछ लें उनसे।
तो घर में मुझे सामने बिठा के आप पूछ सकते हो उससे। घर में आपका फिलोसफिकली डिस्कशन चलता है या आलू भिंडी प्याज पर भी कभी डिस्कशन हुआ है कि हाँ? बहुत बहुत ये ऐसा ही होता है, दोनों ही चलती है, फिलोसफिकल भी होते हैं, लेकिन अब शादी के बाद आलू भिंडी भी आ जाती है। आलू भिंडी भी आ जिंदगी जाती में। है। या अगर कभी घर में आलू खत्म हो जाए तो फिर आप ऑर्गेनिक इशू पे चले जाते हैं, क्या हो गया है, ये आलू की भी एक लाइफ है, ऐसे ही- इसके लिए आपको पता है कि कितनी जद्दोजहद जुस्तजू करनी पड़ती है। बहुत बिल्कुल। और ये बहुत एक मजेदार सी उसकी शायरी में भी उसने एक ये जिक्र किया है कि पहले मैसेज आता था आई मिस यू, यू नो, कि कब घर कब आओगे, याद आ रही है, और अब मैसेज आ रहा है कि आते वक्त जरा अंडे लेते अंडे आना। लेते आना, अंडे ले। अच्छा, आपकी लव मैरिज? जी हाँ, लव मैरिज पर यानी बिलीव है आपको? मुझे इश्क पर बिलीव, हम्म। चाहे वो लव मैरिज हो या आपके कुछ भी हो, लेकिन ये जो एहसास है ना, लव जिसे कहते हैं, ये बहुत ही पाकीज़ा फीलिंग है। हम्म। आई बिलीव इन लव। जबर। तो यानी ये आपका नैन मटक का कहाँ हुआ था? मतलब ये कहाँ सेटिंग हुई थी आपकी? इन मटक का आप कहाँ ले गए आप मुझे? मैं कितने साल पीछे जाऊँ? नहीं, ज्यादा घर पे ही हुआ। साल नहीं बताइएगा। घर पे ही हुआ था वैसे तो। अच्छा। लेकिन बात ये है कि आपका ये कुदरती प्रोसेस होता है कि लाइक माइंडेड लोग जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। सही। तो बस यही बात है, घर में हुआ था। और पहले अंदाज़ा नहीं था कुछ ऐसा, लेकिन जब बातचीत हुई तो मैं थोड़ा सा, मुझे लोग शुरू से कहते हैं कि मैं उम्र से 10-12 साल बड़ी बातें करती हूँ, और शायद इस वजह से हमारी मेच्योरिटी लेवल थोड़ी सी मैच हो गई थी, जिस वजह से मुझे भी फील हुआ कि बंदे में कुछ है, कुछ है, मतलब शायरी के अलावा भी कुछ शायरी के है। अलावा भी कुछ है। शायरी के अलावा भी कुछ है। बिल्कुल। बचपन से ही ये एक ख्वाहिश थी आपकी कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरी फैमिली में किसी लड़की ने ना किया हो? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बिल्कुल भी मेरी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता गया कि मैंने यार वो काम किया जो मेरी फैमिली में किसी ने नहीं किया। मतलब कोई इंस्पिरेशंस होंगी, कोई आपने हाँ, जिस किसी को इंस्पायर मैं बहुत फॉलो करती होंगी आप जी हाँ, किसी को? इंस्पायर मैं करती हूँ। मुझे बहुत ऐसी लेडीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो पर्सनैलिटी है, मुझे वो बहुत इंस्पायर करती थी। मैडम मेहताब अकबर राशिदी साहिबा हैं, मैडम सुल्ताना आपा हैं। ये वो नाम हैं जो मैं समझती हूँ हर लड़की की इंस्पिरेशन है। ऐसी औरतें, मैं अब मिरेकल जिसे कहते हैं ना, मौजज़े, ये वो हैं। ये एक बार आती हैं, एक बार धरती को ऊपर वाले ने नवाजा है इन सोल्स को, और ये आके चली जाती हैं, और फिर 100 सदियों साल बाद फिर कोई ऐसी सोल जन्म लेती है। तो मेरा मानना है कि ये जो मौजज़ाती लोग होते हैं ना, इनसे आप जितना ज़्यादा सीख सकें उतना कम है। तो मुझे शुरू से इंस्पायर तो करती थी, लेकिन मेरा कभी ये इरादा नहीं था कि मैं मीडिया में आऊँगी, या जो भी मैंने काम किया है सिवाय एज अ फाइन आर्टिस्ट। ये मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैंने फाइन आर्ट्स पढ़ना है और मैंने विजुअल आर्टिस्ट बनना है। जबरदस्त। तो वो तो आप वो बन मैं गई बन ना, गई। वो आप बन गई। एक दफा तो आपने हमें भी वो किसी वो पेंटिंग में आपको भी मैंने हाँ, उसमें अपने बना रहे सर्कल थे में हम लेने की सारे, जरूरत बिल्कुल हमने भी वो बनाने की बड़ी कोशिश की थी। लेकिन मैं हमेशा पहले नंबर पर नहीं आता हूँ, लेकिन लास्ट के आखिरी वाला पहला Second नंबर last। मेरा, मतलब आखिरी वाला नंबर मेरा ही था। उल्टी गिनती से गिनते तो फर्स्ट आप है भाई। फर्स्ट में कहीं हुआ, ना कहीं से तो पीछे first आ रहे हैं। पीछे से पहला मैं हूँ। अच्छा, स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ, उसमें भी इसी तरह एक्टिव थी आप? पढ़ाई में मैं बिल्कुल नालायक बच्चा थी। अच्छा जी हाँ, मैं बिल्कुल पढ़ाकू नहीं थी, लेकिन पास हो जाती थी। मैं भी आपकी तरह पीछे अच्छा से फर्स्ट आ अच्छा, जाती थी जबरदस्त कभी-कभी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो बस ऐसे ही आते-आते आए, और हमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो मैं समझती हूँ, आई एम ब्लेस्ड, ये कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा है, एक बहुत बड़ी गनीमत मैं समझूँ कि मुझे मिली है, कि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, आपने फैमिली का ज़िक्र किया इंट्रोडक्शन में, वो बहुत ज़रूरी है। एक इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, एक फ़र्द, एक इंडिविजुअल इंसान की मेंटल ग्रोथ, जिसको हम पर्सनल ग्रोथ भी कहते हैं, वो सारी डिपेंड करती है आपके फैमिली फैमिली एटमॉस्फेयर पे। पर। आप अपने घर में बच्चों को क्या माहौल दे रहे हैं। तो हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह माहौल मिला, और उसमें ये कुछ भी नहीं था कि आपने फ़र्स्ट आना है, और पिछले साल के ग्रेड्स से आपके ये वाले साल के ग्रेड्स ज़्यादा कम क्यों आए। इस तरह का कोई स्ट्रेस नहीं था। हमें फ्री ग्राउंड दिया गया, हमने अपनी तरफ से कोशिश की वॉट और एवर यू एक्सप्लोर नीड, किया। वॉट एवर यू डू। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और कोई वो भी नहीं थी कि आपने डॉक्टर ही बनना है, मेडिकल में ही जाना है, इंजीनियर ही बनना है ना। आपने जो बनना है आप बने, बस आप जो कर रहे हैं समझ के करें, जितना हो सकता है करें। बाकी आगे आप जो है ना वो डिसाइड नहीं कर सकते।
तो ये हमारे सिंधीज में मोस्टली फैमिलीज की थिंकिंग इस तरह की क्यों नहीं है? मतलब दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम मिसालें देते हैं, सही है। हाँ, लेकिन हमारे सिंधी अभी तक वही छोकरी के मानी ठाइण सिखा रहे हो, हाँ सावरन में कम ईंदीस, हाँ, हाँ हाँ लड़की को भाई इतना तो पढ़ा लो कि बस वो लिख तो ले। हाँ। ये मतलब 90% इसी तरीके की जहनियत है मतलब लड़कियों के हवाले से, क्यों? ये मैं समझती हूँ सिर्फ सिंधियों का मसला नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का मसला है। इसमें हम सिंधी भी आ गए, पंजाबी भी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। हाँ है तो वाकई में, लेकिन मैं समझती हूँ शायद तालीम का फ़र्क है, शऊर का फ़र्क है। हम्म, अच्छा, एक तालीम मुझे बड़ी एक बहुत दिलचस्प बात जो है मैंने रिसेंटली मुझे पता चली है कि तालीम और तरबियत एक अलग चीज़ है। हम्म, आपने अपने फैमिली को तालीम याफ्ता बनाना है, तरबियत याफ्ता बनाना है, लेकिन उसके साथ-साथ एम्पावर करना है। यस, एम्पावरमेंट इज़ अनदर थिंग, वो हम्म, टोटली हम्म, डिफरेंट चीज़ है। हम्म, आप तालीम याफ्ता हैं, आप तरबियत याफ्ता हैं, आप डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी अगर शादी के बाद आप अपने हस्बैंड से पिट रही हैं और खामोशी से पिट रही हैं, तो हम्म, मतलब आप एम्पावर्ड तो नहीं हैं। हम्म, सबसे पहली बात जो तय हो गई कि हम्म, अब तालीम की भी उस बच्ची को कमी नहीं है, हम्म, तरबियत की भी कमी नहीं है, हम्म, लेकिन एम्पावरमेंट नहीं है। हमें अपने माशरे में अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चियों को, ये इस बात का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है हम्म, कि एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ क्या है बेसिकली, एम्पावर्ड होना बहुत ज़रूरी है सही। सर्वाइव करने के लिए। नहीं, बिल्कुल सही। और आजकल तो आपको पता है कि सोशल मीडिया का माहौल है, और किसी ज़माने में बोलते थे कि यार ये लड़के ख़राब हो गए, हाँ, ना? नहीं भाई, ये लड़के ख़राब हैं, इनसे नहीं मिला करो। ये बड़े हैं तुमसे, तुम्हारी एज के नहीं हैं, इनसे नहीं मिला करो। सोशल मीडिया ने इसको थोड़ा-सा अपोज़िट कर दिया है। अब आप देखें, टिकटॉक की अगर हम बात करें तो मोस्टली वहाँ पे 90% लड़कियाँ क्या हरकतें कर रही हैं, आप देख रही होंगी। यूट्यूब या दूसरी रील्स या शॉर्ट्स या जहाँ पर भी आप चले जाएँ, वहाँ पर लड़कियों को मतलब फ्री हैंड, मतलब वो ओपन हो गई हैं, और ये ज़्यादातर सिटीज़ को कम, मतलब मेजर सिटीज़ को कम। अगर हम सिंध सूबे की बात करें तो सिंध में अगर बड़े शहर जो हैं, कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, इनको छोड़ दें, बाकी जो दूसरे हैं, अभी उस दिन मुझे किसी ने फेसबुक पर एक लड़की ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, तो उसने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ये है, वो है। तो मैंने कहा अच्छा थैंक यू। मैंने कहा तुम्हें क्या करना है? उसने कहा कि मुझे टीवी पर आना है। मैंने कहा तो अपने कुछ मुझे वीडियोज़ भेजो ना। उसने मुझे ऐसे वीडियोज़ भेजे, तो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा ये तुमने टिकटॉक पर रखे हुए हैं? कह रही हाँ, मेरी ये आईडी है, ये है। मतलब मैं थोड़ी देर के लिए खुद सरप्राइज़ हो गया कि एक तो ये मैंने गाँव पहली दफ़ा सुना है जहाँ पर तुम रह रही हो, और इतनी मॉडर्न हो तुम कि इतना तो शायद कोई बाहर के मुल्क वाली असल में लड़की भी मुझे ना हो। लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा वजह इसकी ये बनती है, जैसे वो कहते हैं ना, किसी भूखे, सदियों से भूखे या काफ़ी दिनों के, हफ्तों के भूखे जानवर को जब आप इकट्ठा प्लेट भर के खाना दे दोगे ना, तो वो हड़बड़ाई में खाएगा, हुँ, लेकिन वो खाएगा कम, वो गिराएगा ज़्यादा, गिराएगा ज़्यादा। रायता ज़्यादा फैलाएगा, सही जिसे कह हम रहे हैं, उर्दू में हाँ। कहते हैं। तो हमें क्योंकि बिल्कुल भी हमारे जो माशरा है, इसमें इतना बच्चियों को जकड़ के रखा हुआ है, पाबंद रखा हुआ है, हुँ, और अब जब उनको टिकटॉक मिल गया है, अब उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, अब उनके पास आईफ़ोन है, अब उसके पास एक्सेस आ गया है ना, अब वो समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ को वो कैसे यूज़ करें। हुँ, कोई चीज़ जिसके लिए वो तरस रहे थे और अब उसको अचानक इतना फुल एक बड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म है ना, सोशल मीडिया की तो कोई हद ही नहीं है। आप हुँ, दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर आप किसी बंदे से बात कर सकते हैं। सही, तो जो जिसको ये इजाज़त नहीं थी कि आप पड़ोस के बच्चे से बात कर सको, अब वो अमेरिका में बैठे हुए किसी बंदे से भी बात सही कर बात सकती है। हैं। तो अब उसको समझ नहीं आती है हड़बड़ाई में चीज़ें हुँ। कि अब उसको क्या करना चाहिए। फिर वो कहती है मैं ये भी करूँगी, मैं ये भी करूँगी, मैं ये भी करूँगी। अभी इत्तेफ़ाक हुआ मेरा, कुछ दिन पहले मैं सिटी कोर्ट गया था किसी एफ़िडेविट साइन करने कोई, तो वहाँ पर कुछ वकीला हज़रात थे, उनसे ऐसे ही मेरी गुफ्तगू हुई। मैंने कहा और भाई क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि यार आमिर भाई, पहले हमारे अब्बा भी वकील ही थे, उनके जो वकील बता रहा था मुझे, कह रहा है मेरा अब्बा भी वकील ही था, तो अब्बा बोलते थे यार मेरे पास तलाक के बड़े केस आते हैं। लेकिन कह रहा है जब से हम वकील बने, हमारे पास खुला के बड़े केसेस आ रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों? कह रहा साईं ये सोशल मीडिया ने सफ़ा माइंड जो ये दिमाग खराब खराब करे कर छॾियो दिया आहे। है। तो ये एक हाँ। तरीके से सही जा रहे हैं हम, या मतलब? अब देखिए अब जैसे कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हुँ, आपने एक तरफ की कहानी सुनाई है मुझे, अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इस चीज़ को कैसे क्रिटिसाइज़ करूँ। इस चीज़ को आप ये भी कह सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हाथ से निकल गया है हमारा माशरा। लेकिन अगर आप देखा जाए तो पॉज़िटिव वे में कहते हो सकता है कि वो जो खुला ले रही है,
वो पिछले 15 साल से किसी चक्की में पीस रही हो, आई डोंट हम्म नो, यू डोंट नो, हमें हम्म उसकी कहानी तो पता नहीं है ना। हो हम्म सकता है अब जाके उसमें ये शऊर आया है कि ये भी मेरे पास हक है कि मैं इस तरह से सुकून की ज़िंदगी जी सकती हूँ। हम्म। लेकिन तालीम का होना फिर तालीम का औरत होना के बहुत लिए ज़रूरी मस्ट होता है, है, भले वो बहुत मर्द ज़रूरी हो या औरत हो, है। बिल्कुल, मस्ट होता है, क्योंकि वो एक और कहावत भी है ना कि भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी फिर रात। अंधेरी रात। फिलहाल तो आप लश्कारे करके और फुल ये और उस अंधेरी रात से कैसे गुज़रा जाए, ये हम्म आपको तालीम और तालीम, शऊर बिल्कुल बताएगा। बिल्कुल। अगर आप में तालीम और शऊर की कमी होगी, तो आप तब तक चमकेंगे जब तक चाँदनी होगी। हम्म अंधेरे में चमकना जो है ना, असल चैलेंज वो है। सही कहा, खास बिल्कुल सही कहा। क्रिटिसाइज करते होंगे लोग आपको, तो पता नहीं करते होंगे, लेकिन तो मैंने कभी भी क्रिटिसिज़्म मतलब को ज़्यादा वो नहीं दिया। सोशल मीडिया पे कभी कोई तस्वीर रख दी हो या कोई ऐसा वीडियो रख दिया हो जिससे लोगों ने शुरू हो गए हो कि ये छापई करी सिंधियाणी थी, ये थी करी, या इस तरह के। नहीं, ऐसा कोई मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई नेगेटिव तो नहीं मिला। या फिर हो सकता है हुआ हो और मेरी नज़रों से नहीं गुज़रा हो। हम्म सो तो मतलब आपके अमर साहब जो हैं, वैसे उनका नाम बड़ा जबरदस्त है, बचपन अमर अमर। हाँ, ये हाँ, बचपन में हमने अमिताभ बच्चन के नाम सुने थे, अमर अमर इधर आओ। अमर की मायने बड़ी बिल्कुल खूबसूरत है। बिल्कुल, नो डाउट, मुझे पता है उनकी। जी, और उनकी पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी है, जी मतलब हाँ, वो खुद भी बड़े नफीस हाँ। टाइप हैं। और अभी रिसेंटली मैं उनको फेसबुक पर फॉलो कर रहा हूँ, अच्छा, अच्छा। मैं देखता हूँ उनकी शायरी पढ़ने का अंदाज, हुँ, एक हुँ। स्टाइल उनका। तो उनकी तरफ से कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस आई नहीं, नहीं, अमर की तरफ से चैनल रिस्ट्रिक्शन की तरफ से कि भाई इस चैनल पे नहीं जाओ, इस चैनल पे ज्यादा आओ, या ये प्रोग्राम करो, ये प्रोग्राम नहीं करो? अगर मैं सलाह लेती हूँ, मशवरा लेती हूँ, तो वो अपना मशवरा देते हैं, लेकिन फैसला मेरा होता है। अच्छा, उसमें वो फिर नहीं आगे आते, वो उन्होंने मत। अपना मशवरा दे दिया, अब वो मैंने मानना है या नहीं मानना वो मेरी मर्ज़ी है। अच्छा, कभी-कभी मान लेती हूँ, कभी-कभी नहीं भी वैसे मानती। शायर के साथ जिंदगी गुजारना एक बड़ी बात होती है, मतलब वो उसका बोलने का तरीका ही ऐसा है जैसे क्या आप कर ये रही। ज़रा उससे पूछेंगे ना कि किसी आर्टिस्ट के साथ ज़िंदगी गुज़ारना आसान है कि मुश्किल है, तो फिर वो बताएगा। आर्टिस्ट आजकल क्या कर रहे हैं ये, मतलब अगर हम देखा जाए तो ये पहले हम स्क्रीन के आर्टिस्ट थे, फिर हम पहले कहते थे लोग कि यार स्क्रीन से हमें सिल्वर स्क्रीन पर जाना है। हुँ, अब लोग कह रहे हैं कि सिल्वर स्क्रीन को भी छोड़ो, स्क्रीन को भी छोड़ो, हमें छोटे मोबाइल पर आना है। चैनल्स तबाह हो गए, हुँ। चैनल सबका। आपने भी माशाल्लाह से सारे चैनल्स पर जी ही हाँ। काम किया हुआ है, ऑलमोस्ट जी, सारे जी। चैनल्स पे काम किया हुआ है। तो इन चैनल्स का इतना बड़ा ब्लंडर से डिजास्ट होने का क्या इशू है, मतलब लोग लड़के लड़कियां आ नहीं रहे। नहीं, चले, बेसिक टैलेंट तो इशू तो बहुत है, बेसिक इशू है पगार, सैलरी कम हाँ, है। सैलरी उसके अलावा, क्योंकि नहीं, नहीं, टैलेंट हम टैलेंट वो बहुत हैं जो ज़्यादा है। फ्री में आए थे ना। हम शुरू के 5 साल तक हम टीवी पे ऐसे ही काम कर रहे थे, फिर हमें पता चला कि तुम्हें पैसे मिलते पैसे हैं। भी मैंने मिलते कहा अच्छा, पैसे भी मिलते हैं क्या? चलो भाई, मांगो इनसे आज से पैसे। हाँ, ये बात है। तो आप भी यही सोच कर आई थी कि चैनल्स पर बड़ा फेम है, बड़ा पैसा है, या आपने कहा नहीं भाई मुझे अपना टैलेंट दिखाना है? हाँ, मुझे मेरे लिए एक ये नया ग्राउंड था और हम्म मुझे जब ऑफ़र आई, तो मैं उससे पहले मैं काफ़ी एज़ अ गेस्ट जा चुकी थी। टेलीविज़न एक्सपोज़र मेरा बहुत ज़्यादा पहले से ही था, शुरू से। हम्म एज़ एन आर्टिस्ट, एज़ अ फीमेल सिंधी आर्टिस्ट, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे लोग मुझे एज़ अ गेस्ट बुलाते थे। तो जब मैं जाके बात करती थी, तो मुझे काफ़ी लोग जिस चैनल पे इंटरव्यू करती थी, वहाँ से कहते थे कि आप होस्टिंग कर लो। तो हम्म पहले ज़ाहिर है बच्चे-वच्चे भी छोटे थे, हम्म तो मैं इस चीज़ को अवॉइड कर रही थी कि पता नहीं फिर ज़्यादा मसरूफ़ ना हो जाऊँ। हम्म तो फिर इस तरह एक वक़्त आया जब मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, इतना लोग कह रहे हैं। तो मेरे लिए जो है ना हर एक नई चीज़ जो मुझे एक्साइट करे, जो मैंने पहले कभी नहीं की है, मैं लाइफ़ में एक बार करना ज़रूर पसंद करती हूँ। जबरदस्त। तो बस मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं और अब माशाल्लाह 3-4 साल हो गए। तो आपको, आपके जो बच्चे हैं वो अप्रिशिएट करते हैं कि मामा आपका बिल्कुल। वो प्रोग्राम देखा, बड़ा जबरदस्त था? नहीं, नहीं बच्चे तो वही मज़ाक उड़ाते हैं। ये कहाँ, ये क्या कर रही थी, ये क्या कर रही थी? वही वाला सीन है भई द घर की मुर्गी दाल दाल बराबर। बराबर। तो बच्चों में है इंटरेस्ट मीडिया पे आने का, या जैसे आप एक हाँ, टैलेंटेड लेडी हैं, जी तो हाँ। आपका टैलेंट उनमें ट्रांसफर हो रहा मेरा है? बेटा है साज़, मुझे लगता है कि उसमें है और वो कर भी लेगा। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। लेकिन जो बेटी है वो बहुत शाय है और वो पढ़ाकू उसका वो अब्बा पे गई है, स्टडीज़ के वो लिए अब्बा पे गई है। हाँ, हाँ हो सकता है हाँ, वो वो अब्बा अब्बा पे पे गई है, गई है, बेटा आप पे गया है। बेटा मेरे पे हाँ? गया। तो मतलब आप उनको फुल सपोर्ट करेंगी, हाँ, 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 फुल एक ऑब्वियसली। तरीके से कि भाई गो हैड, जी अच्छा हाँ, काम जी है। हाँ, जो भी करना है इवन वो तो अभी भी गिटार बजाता है, फोटोग्राफी करता है, ड्राइंग और पेंटिंग्स में भी दोनों बच्चों को इंटरेस्ट है।
तो जो करना होता है ना बच्चों को, हम करवाते हैं। कि वो करो। ऐसा नहीं है कि करें। स्कूल में भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हम लोग उसको पार्टिसिपेट करने पे जो है इनकरेज करते हैं। ज़बरदस्त। कि यू नेवर नो, काफ़ी चीज़ें होती हैं, पता नहीं चलती है। मैं जब अपनी 8वीं क्लास में थी, मैं ब्लैंक थी कि मुझे लाइफ में करना है क्या है। हुँ। मेरे लिए फ़िक्र भी ये बात थी कि कल सुबह उठ के स्कूल जाना है, और असाइनमेंट होमवर्क जो करना था वो मैंने नहीं किया, तो अभी टीचर को कौन सा बहाना बनाऊँ। बस इससे ज़्यादा और कोई फ़िक्र ही नहीं थी कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इतने इंटरव्यूज़ किए हैं आपने, बहुत जी, ज़्यादा जी। इंटरव्यूज़ किए हैं। तो कोई ऐसा यादगार इंटरव्यू कि आपने कहा हो कि यार मैं अगर कभी भी अपनी लाइफ़ की शोरील बनाऊँगी या बुक लिखूँगी, अगर इंटरव्यूज़ का ज़िक्र आया तो सबसे पहले मैं ये नाम लिखूँगी इंटरव्यू कि यार इसका मैंने कमाल का इंटरव्यू किया और मज़ा आ गया था मुझे। सुल्ताना आपा, सुल्ताना सिद्दीकी। सुल्ताना सिद्दीकी एंड मैडम मेहताब अकबर राशिदी और ग़ज़ल सिद्दीक, हुँ। इनका किया मैंने। मतलब मेहताब अकबर राशिदी और सुल्ताना सिद्दीकी आप इनकी वैसे ही फॉलोवर थी, बिल्कुल, हाँ, तो शुरू आपने अब मुझे इनसे मौका मिला कि इनका इंटरव्यू करना है, तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कल सुबह मैं जाके इनका इंटरव्यू करने वो वाली हूँ। रात कैसे गुज़री होगी कि गुज़री ओहो! मैं वही क्या करूँगी? जागते में गुज़री, सोई हाँ, नहीं। कि मैं पूछूँगी क्या? पहला सवाल क्या करूँगी बिल्कुल, इनसे? मैंने बहुत सोच के दिया, और मैडम सुल्ताना ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी किया। मैंने उनके सारे इंटरव्यू एक रात में देख डाले, कि वो पहले कहाँ-कहाँ उनके इंटरव्यू हुए और उन्होंने क्या-क्या बोला है। तो सही, जब मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया, तो वो जब खत्म हुआ तो उसने कहा, मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ कि मुझे लगा कोई ऐसी बंदी आएगी जिसको मेरे बारे में पता भी नहीं होगा। ज़बरदस्त। क्योंकि आज की जो कंपेयर्स है ना, वो होमवर्क करके नहीं नहीं जाती। आती, हाँ, बिल्कुल। तो वो बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने बहुत तारीफ़ की और बहुत एप्रिशिएट किया कि होमवर्क करके तुम आई हो और तुम्हें सारा मेरा पता है कि मैंने कब ये किया, कब मैंने मूमल प्रोडक्शन खोली है, कब मैंने पीटीवी से काम छोड़ा है, मैंने पहले होस्टिंग से शुरू किया था। ये तो कह रही है किसी को भी पता नहीं था, और तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा नहीं, तो ऑब्वियसली वो ये होता है। ये ये एक आर्टिस्ट जो जिसका ये इसमें पैशन होता है ना एक, हुँ, कि यार मेरा काम ही यही है, हाँ। तो मैं उस काम के लिए खुद को बेस्ट लाऊँगा असल में कि वो बात की ना, काम से इश्क, सही। ये बहुत तो ज़रूरी है। आजकल ये हमारी होस्ट क्यों काम से इश्क क्यों नहीं कर रही, कहीं और इश्क क्यों कर रही हैं? उनके शायद कहीं कोई और नहीं मिला होगा। हाँ, तो मतलब काम से इश्क सोच करें। लिया था, उन्होंने सोचा चलो जो मिल रहा है उसी से इश्क कर नहीं, लो। ये वैसे एक तरीके से मैं मुख्तलिफ गया हूँ इंटरव्यूज़ देने मुख्तलिफ चैनल्स पर, तो वही एक ही वाले सवाल होते हैं कि आपने बचपन की तालीम इब्तदाई कहाँ हासिल की सेम वही चीज़। और अभी क्या कर रहे हैं, आपके आगे के वाले प्रोजेक्ट क्या हैं? फिर वो बेचारी ब्रेक में हमसे ही पूछ रही होती है कि अभी आपसे क्या पूछें हाँ, क्या ऐसा? पूछें? हाँ? बिल्कुल ऐसा ही होता तो हमें बताएँ तो हम आपसे पूछे, फिर मैं उनको ना झूठ बता देता हूँ कभी-कभी। है। तुम मुझसे ये पूछो कि आजकल नेटफ्लिक्स के लिए मैं कौन-सी सीरीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो एक दफ़ा तो एक होस्ट ने पूछ भी पूछ लिया भी लिया। कि आपकी जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आ रही है, मैंने कहा हाँ, बस वो दीपिका के साथ आ रहा था, हाइट का इश्यू हो गया था। हाँ, तो ये तो नहीं बोला ना कि आपने रिजेक्ट किया दीपिका को। हमारे चैनल्स पर फीमेल होस्ट भी बहुत कम है। चले जी हाँ। एक्ट्रेसेस तो कम हैं ही हैं, हुँ। फीमेल होस्ट भी गिनती की ही रह गई हैं। इसका भी कोई रीज़न है? मतलब यहाँ पढ़ी-लिखी फैमिली की लड़कियाँ आ नहीं रही हैं? हुँ। क्योंकि असल में एक बात ये है कि आमिर, आप ज़रूर इस बात को समझेंगे कि अभी भी आज की तारीख में भी मीडिया को समझा जाता है कि भई अच्छी फ़ील्ड अच्छा नहीं है। फ़ील्ड नहीं है। आप अच्छा सॉरी हाँ, मैं इधर ही एंगेजमेंट हुई हुई है तो आप अपने फियांसे से इजाज़त इजाज़त लीजिए लेनी कि पड़ेगी। मैं मीडिया में जाऊँ या नहीं जाऊँ। हुँ, अगर शादीशुदा है तो ससुराल वालों से इजाज़त ले रही है, नहीं तो अपने घर के भाई और जो है अपने उसके फादर वग़ैरह जो होते हैं वही उनको मना कर रहे होते हैं। माहौल एक्सपोज़र ज़्यादा है, माहौल अच्छा नहीं है, हुँ, टाइमिंग जैसी हैं वैसी हैं। तो सिर्फ़ वही आ पाती हैं जिनको अपना करियर जर्नलिज़्म में सिलेक्ट करना है, जो सिलेक्ट कर चुकी हैं और वहाँ पर उनको अपना करियर बना रहे हैं। अदरवाइज़ थोड़ा-सा घबराती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये रिस्क फैक्टर कौन-सी फ़ील्ड में नहीं है। सही। ये तो हर फ़ील्ड में है फिर तो। तो फिर इसका मतलब औरत क्या घर से बाहर ना निकले? हुँ, सही कह रही हैं तो आप। बस यही है कि थोड़ा-सा शऊर की कमी है, और मैं समझती हूँ कि हाँ, ये बात मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप मैच्योर होके ना फिर इस फ़ील्ड में आएँ, क्योंकि इस फ़ील्ड में नो डाउट बाकी फ़ील्ड्स के मुकाबले में एक्सपोज़र इतना है कि वो बता रही हूँ ना मैं आपको कि जो चीज़ अचानक से बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो उस फ़ेम, एक्सपोज़र, और उसमें इंसान को वाक़ई में पता भी नहीं चलता कभी-कभी कि हाँ, वो सही क्या है और गलत क्या है। तो हुँ, मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो भी प्रोजेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि ऑफ़र्स आती रहेंगी। लोग आपको कभी पैसे के नाम पे, कभी फ़ेम के नाम से, कभी झूठी तारीफ़ें कर कर के
चने के झाड़ पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मीडिया थोड़ा-सा एक्सपोज़र है ना, तो ज़ाहिर है हर किसी को पसंद है कि मेरा एक्सपोज़र हो, मुझे टीवी पे दिखना है, फ़ेम मिलना है, फ़ैन फ़ॉलोइंग होनी चाहिए। मतलब अब भी माशाल्लाह से मीडिया थोड़ी सी पहले से ट्रिकी ज़्यादा, ट्रिकी फ़ील्ड है वैसे हाँ, बिल्कुल, मीडिया, नो डाउट, नो थोड़ी-सी, डाउट, है बड़ी ना? थोड़ी-सी नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा ट्रिकी 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 है। हमें मालिक ही ऐसा एड़ा बना के पेड़ा खा जाते हैं, हम लड़कों को ही, सॉरी हाँ, मैंने लड़का बोल बिल्कुल दिया, ऐसा ही है। हम आदमियों को ही हमें ही एड़ा बना हम के पेड़ा, नौजवानों को ही हाँ, हम ये बोल नौजवानों हम को, नौजवानों हाँ, को हम नौजवानों को ही मालिकान जो हैं वो एड़ा बना के पेड़ा खिला देते हैं, तो लड़कियों को तो फिर बिल्कुल ऐसा ही है। ज़्यादा उनको वो एक मैसेज आप मेरे इस पॉडकास्ट दिल की बात आमिर शाह के थ्रू एक आप उन लड़कियों के लिए दिए जो शर्मा रही हैं हुँ, बाहर निकलने के लिए और घबरा रही हैं, और उनको ये कहें कि अगर चलें ठीक है, आप घर से नहीं निकल सकती हैं तो घर में बैठकर ही कुछ ऐसा करें, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ऐसा ज़बरदस्त सा मैसेज आप मेरे इस कैमरा पे देखकर बोलें आप। औरतों को, लड़कियों को और मेरी जो दोस्तें मैं बोलूँगी उनको, ये मैसेज मैं देना चाहूँगी कि खुद एतमादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप पे एतमाद करें। फिर चाहे आप घर से काम करें, आप कहीं बाहर जाके काम कर रहे हैं, कहीं से भी काम करें, लेकिन खुद पे एतमाद करें कि जो काम मैं कर रही हूँ, वो सही है और मेरे जैसा ये काम और कोई नहीं कर सकता। जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ वो काम करेंगे, तो चाहे आप सिलाई करेंगे, आपकी सिलाई सबसे अच्छी होगी। आप कुकिंग करेंगे, आपकी कुकिंग सबसे अच्छी होगी। और अगर आप किसी चैनल पे बैठ के खबरें पढ़ेंगे, तो वो भी आपका अंदाज़, आपकी न्यूज़, आपकी जो वो एंकरिंग है, सबसे बेस्ट रहेगी। तो ये एतमाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप पे एतमाद करें, क्योंकि जब आप अपने आप पे भरोसा करेंगे, तभी आप दुनिया को भरोसा दिला पाएँगे। ज़बरदस्त जी। तो ये थी दिल की बात आमिर के साथ में आज बाग पीरज़ादा, जिन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें की, और स्पेशली आज मेरा इनसे औरतों के बारे में ज़्यादा डिस्कस करना था, क्योंकि ये एक कामयाब औरत है, तो हर कामयाब औरत के पीछे, इनके पीछे अमर का हाथ है, तो आपके पीछे आपकी तालीम का हाथ होगा, आपकी तरबियत का हाथ होगा। तो थैंक यू वेरी मच बाग। Thank you so much. It's a pleasure to being on your show and congratulations to you कि आप बहुत अच्छा इस तरह की पॉडकास्ट बनाने में कामयाब हुए, और बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं मीडिया पर जो जिसका कंटेंट वाइज हो, जो देखकर इंसान का दिल खुश हो, चाहे जी 15 मिनट भी सही, लेकिन जी, इंसान ने कुछ अच्छा सीखा। यार अच्छा ये से देखा तो मेरा टाइम ज़ाया नहीं गया। चलें, तो ये ज़बरदस्त। आपकी पॉडकास्ट है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर 3 दिन के बाद फिर टकराऊंगा आपसे किसी ना किसी साइट पर, किसी ना किसी शॉर्ट्स पर, किसी ना किसी रील पर या टिकटॉक पर, तो हम हाजिर ही रहेंगे नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।